अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान की सियासत में एक बार फिर बड़ा धमाका। वज़ारत दाखिला ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान यानी TLP को कलअदम तंजीम करार दे दिया है। फैसला इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत किया गया और अब वज़ारत कानून सुप्रीम कोर्ट में इसका रेफरेंस जमा कराएगी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर हुकूमत ने ये सख्त कदम क्यों उठाया? क्या TLP वाकई अब हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और इस फैसले का सियासी और समाजी असर क्या होगा? आइए पस मंजर जानते हैं। TLP की कहानी आज से नहीं बल्कि साल 2011 से शुरू होती है, जब गवर्नर पंजाब सलमान तासीर के कत्ल के बाद उनके कातिल मुमताज कादरी की रिहाई के लिए एक तहरीक उठी और उसी तहरीक ने आगे चलकर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की बुनियाद रखी। वक्त गुजरता गया और TLP ने अपने मजहबी और सियासी बयानिए के जोर पर अवाम में गहरी जगह बना ली। आपको फैजाबाद धरना याद होगा ना? वही धरना जिसने पूरे मुल्क को हिला दिया था, जहां हुकूमत को करारदादें मंजूर करनी पड़ी, वज़रा को इस्तीफे देने पड़े और बिल आखिर हुकूमत ने TLP से समझौता किया। लेकिन इस बार कहानी मुख्तलिफ है। 10 अक्टूबर को TLP ने एक और मार्च का ऐलान किया, लब्बैक या अक्सा मार्च, यानी गजा की आवाम से इजहार यकजहती के लिए। दिलचस्प बात यह है कि उस वक्त गजा में फायरबंदी और अमन मुआहिदा हो चुका था, तो फिर मार्च क्यों? ये सवाल हर तरफ उठने लगा। मार्च को रोकने की कोशिश में पंजाब पुलिस और TLP कारकुनों में शदीद तसादुम हुआ। नतीजा, एक SHO शहीद, 80 से ज्यादा एहलकार जख्मी हो गए, जबकि TLP ने भी अपने कई कारकुनों की अमवात और गिरफ्तारियों का दावा किया। बल्कि ये भी कहा गया कि अमीर साद रिजवी को 3 गोलियां लगी हैं, मगर फिर चंद दिन बाद वो खुफिया मकाम से वीडियो जारी करके खैरियत बताते नजर आए। इसी तसादुम के बाद हुकूमत ने फैसला किया, बस बहुत हो गया। विफाकी काबीना ने पंजाब हुकूमत की दरखास्त पर TLP पर पाबंदी की मंजूरी दी और वजीर आजम हाउस से जारी बयान में कहा गया कि तंजीम ने 2021 में दी गई जमानतों से रूगर्दानी की। अब सूरत हाल ये है कि TLP के मरकज मस्जिद रहमतुल आलमीन समेत 200 के करीब मसाजिद सरकारी तहवील में ले ली गई हैं। तमाम बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए हैं और 3800 ऐसे अकाउंट्स की निशानदही हो चुकी है जहां से फंडिंग आती थी। पंजाब हुकूमत के मुताबिक अब TLP के खिलाफ मुकम्मल कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी और अवाम को कहा गया है कि अगर किसी जगह जमात की सरगर्मी नजर आए तो पुलिस हेल्पलाइन पर इतला दें। ये पहली बार नहीं जब TLP पर पाबंदी लगी हो। याद कीजिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में भी यही मंजरनामा था। लाहौर से इस्लामाबाद मार्च, पुलिस की सख्त कार्रवाई, फिर मुज़ाकरात और आखिरकार उलमा के इसरार पर पाबंदी आर्जी तौर पर उठा ली गई। लेकिन इस बार हुकूमत कह रही है, ना कोई रियायत ना कोई रिलीफ। अगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सियासी सफर की बात करें तो TLP ने पहली बार 2017 में लाहौर के ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लिया और 7,500 वोट हासिल किए। फिर 2018 के आम इंतखाबात में सैकड़ों उम्मीदवार खड़े किए और कई हलकों में दूसरे या तीसरे नंबर पर रहे। हत्ता कि कराची से 2 सूबाई नशिस्तें भी जीत लीं। और नाजरीन, फरवरी 2024 के इंतखाबात में क्रेन के निशान पर TLP ने 22 लाख वोट हासिल करके पाकिस्तान की 5वीं बड़ी सियासी जमात का रूप धार लिया। यानी ये महज एक सड़कों पर एहतजाज करने वाली जमात नहीं बल्कि एक सियासी कुव्वत बन चुकी थी। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। साद रिजवी और उनके भाई अनस रिजवी रूपोश हैं। पंजाब भर में 72 मुकदमात दर्ज हो चुके हैं, जिनमें इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी की दफात शामिल हैं। 5000 से ज़ायद कारकुन ज़ेरे हिरासत हैं। इस मर्तबा के फैसले का क्या मुस्तकबिल होगा, ये आने वाले दिनों में वाज़ेह हो जाएगा। क्या ये पाबंदी वाकई मुस्तकिल साबित होगी या माजी की तरह कुछ अरसे बाद दोबारा खत्म कर दी जाएगी? क्या TLP अपने सियासी वजूद को बचा पाएगी या तारीख एक नया मोड़ लेने वाली है? पुलिस हुकाम के मुताबिक इस दफा तहरीक लब्बैक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। पंजाब हुकूमत ने आवाम को इस जमात की जानिब से किसी गड़बड़ की इत्तला के लिए पुलिस हेल्पलाइन पर कॉल करने की तरगीब दी है। सूबाई हुकूमत का कहना है कि साद और अनस रिजवी समेत किसी पार्टी रहनुमा या कारकुन को रियायत नहीं दी जा सकती।